नमस्कार, सैंपल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जम्मू स्पीक्स में आज हम बात करेंगे, जैसे जम्मू बंद की कॉल दी गई है जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, और इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं रघुनाथ बाज़ार एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र महाजन जी हैं और कनक मंडी एसोसिएशन के प्रधान अनूप मित्तल जी मेरे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो ये रिलायंस के आउटलेट खोले जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में 100 के करीब, क्या राय है इनकी, कितना सही कदम है सरकार का। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि सुरेंद्र महाजन जी से आपकी क्या राय है। देखिए जी, ये जो रिलायंस के जियो रिलायंस के शोरूम खुल रहे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। ये एक व्यापार, जो हमारा व्यापार है, इसको ख़त्म करने के लिए ये चाल खेली जा रही है। पता नहीं इसमें गवर्नमेंट की क्या मंशा है ऐसे स्टोर खोलने से। इससे ये होता है, पीछे वॉलमार्ट खुली, बेस्ट प्राइस खुली, ईजी डे खुले, और जहाँ जहाँ वो खुले उसके आसपास जो दुकानदार थे उनका काम बिल्कुल ज़ीरो हो गया, उनको बड़ा नुकसान हुआ। क्या ये हमारी डेवलपमेंट है? ये हमारी क्या तरक्की हो रही है? ये हमारी तरक्की नहीं हो रही, ये हमें तरक्की हो रही है। इसको तरक्की नहीं कहते कि ये हमारे जम्मू में की तरक्की हो रही है। ऐसे स्टोर खोलने से जो छोटा दुकानदार होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और आज एक बात बड़ी आपको भी पता है कि बिजनेसमैन टैक्स देता है, फिर एम्प्लॉयमेंट भी देता है, उससे बेरोज़गारी भी ख़त्म होती है। सब कुछ बहुत करता है बिजनेसमैन। फिर बिजनेसमैन को क्यों हर वक्त कुचला जा रहा है? ये एक बड़ी गलत बात है। महाजन साहब, ये बताएं, आपकी 370 हटा था तो कितने फ़ायदे हुए आपको, और क्या आपको लगता है कि हमें ये नुकसान हो रहा है? जैसे अभी कॉल दी गई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, तो पहले ये कदम उठाना चाहिए था। देखिए जी, 3 सालों से व्यापारी जितना परेशान है वो आप सबको पता है। व्यापार जगत बिल्कुल परेशानी में है। व्यापार बिल्कुल डे बाय डे कम होता गया। पहले 370 टूटी, उसके बाद कोरोना फर्स्ट वेव आई, उसके बाद सेकंड वेव आई, जिससे व्यापारी ने बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेली हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से उसे कोई राहत नहीं मिली। जहाँ उसको कोई राहत मिलती ना गवर्नमेंट की तरफ से, कि फिर भी हम सोचते कि सरकार भी कुछ सोच रही है, मगर गवर्नमेंट ने कोई राहत नहीं दी। देखिए, फिर ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं, जैसे पहले वाइन ट्रेड ख़त्म किया, उसके बाद रेता बजरी वाले ख़त्म किए, उसके बाद ये बार जो है इनके लिए NOC का आ गया, और उसके बाद अब ये जियो के आ रहे हैं। फिर देखिए, फिर दरबार मूव की भी मार पड़ रही है कि दरबार मूव नहीं आएगा। व्यापारी ख़त्म नहीं होगा तो और क्या करेगा? व्यापार तो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। ये मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस पर सोचें। जहाँ उनको सही जानकारी नहीं मिलती कि लोग कितने परेशान हैं। देखिए, व्यापारी हर वक्त वोट भी देता है, पार्टी के साथ भी देता है, हर कुछ देता है, फिर व्यापारियों को क्यों कितना तंग किया जा रहा है? देखिए, GST आया, उसको सिंप्लीफाई नहीं किया, उसके जो कानून थे, तब ये व्यापारियों पर मुसीबत, उल्टे व्यापारियों को उसका बोझ पड़ा जी। और उनका खर्चा और बढ़ा। आगे इनकम टैक्स भरते थे, रिटर्न भरते थे, आजकल तो 3-3 रिटर्नें भरनी पड़ती हैं, वो भी CA को पैसे देने पड़ते हैं, क्या कोई मुफ्त भरी जा रही हैं। व्यापारी जो है बहुत ही परेशान है। इसलिए कि हम ये कहते हैं, इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए, ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। अब जियो का खुलेगा, जहाँ खुलेगा उस 5-7 किलोमीटर के इलाके में जो छोटे दुकानदार होंगे, जो बीच में मीडियम दुकानदार भी हुए, बड़े भी होंगे, वो भी, उनका भी काम कम हो जाएगा। क्या व्यापारियों को ख़त्म करने के लिए ये ऐसी पॉलिसी ला रही है? आप ये बताएं कि जैसे कल जम्मू बंद की कॉल दी गई है, क्या आपके बाज़ार एसोसिएशन जो है सपोर्ट कर रही है इसको? देखिए जी, जो कॉल दिया हम उसका समर्थन करते हैं, हम उसको बंद रखेंगे, और ये कॉल एक व्यापारियों के हित के लिए दी गई है और व्यापारियों की परेशानी के लिए दी गई है। इस पे हम पूरी सपोर्ट करते हैं और हम बंद रखेंगे। जी दर्शकों, जम्मू स्पीक्स में आज हम बात कर रहे हैं, जैसे जम्मू बंद की कॉल दी गई है, जियो के आउटलेट खोले जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, काफ़ी सारी जगहों में निशानदेही भी की गई है। रियासी की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी कल बड़ा रोष था लोगों में, और जो व्यापारी भाई हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रोष है। इस वक्त मेरे साथ हैं कनक मंडी एसोसिएशन के प्रधान हैं अनूप मित्तल जी। उनसे जानेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को, जो यहाँ की प्रशासन है उनको। देखिए, मैं आपके माध्यम से सरकार को यही एक मैसेज देना चाहूँगा
कि कोई भी व्यापारी अपनी दुकान बंद नहीं करता, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर हो जाता है तभी वो अपनी दुकानदारी बंद करने पे मजबूर होता है। देखिए जो फैसला लिया जा रहा है कि रिलायंस स्टोर्स, देखिए सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये समझाना चाहूँगा, ये स्टोर नहीं है, एक बहुत बड़ा बाज़ार है। ये कम से कम 30,000, 40,000, 50,000 स्क्वायर फीट के एरिया में खुलते हैं, जिसके अंदर एक पूरे बाज़ार के अंदर एक बाज़ार बन जाता है। सरकार की तरफ से आज तक कभी भी किसी भी बाज़ार के डेवलपमेंट के लिए कोई कार्य नहीं किया गया, कोई नया बाज़ार डेवलप नहीं किया गया। लेकिन इन जो कंपनीज़ हैं, इनको फैसिलिटीज़ दी जाती है, इनको लिबरल लोन्स दिए जाते हैं और इनको परमिशन दी जाती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक रूल है कि जो बड़े स्टोर हैं उन्हीं शहरों में खुलेंगे जो मेट्रो सिटीज़ होंगी। जम्मू अभी मेट्रो सिटी नहीं है। आप देखें पूरा जम्मू 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर के अंदर सिमटा हुआ है। आप दिल्ली के अंदर चले जाएँ, वहाँ रोहिणी का इलाका ही ले लें, 30 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है। तो दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे जैसे पीतमपुरा है, वहाँ की भी पॉपुलेशन कम से कम 20 से 25 लाख होगी। तो इन बड़े शहरों में अगर ये स्टोर खोले जाएँ तो कोई असर नहीं होता। हम छोटे शहर जैसे जम्मू जैसे शहर, यहाँ की इकॉनमी ही दुकानदारों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जम्मू के अंदर आपको पता है ना टूरिज़्म है, ना कोई फ्रूट है, ना कुछ। सिर्फ दुकानदारी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अनूप जी, ये बताएं कि क्या आपको लगता नहीं है कि जैसे ही 370 हटाया गया था हमारे जम्मू कश्मीर से, अब लोगों को, बिजनेसमैन, ट्रांसपोर्टर, जितने भी लोग हैं, इकट्ठा होना चाहिए था उनको। आज क्या आन पड़ी कि आज सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और मैक्सिमम लोग जो हैं वो परेशान हैं और कोई लोग साथ भी नहीं दे रहे। जहाँ तक मेरी बात हुई है, बड़े सारे लोग ऐसे हैं कि वो बोलते हैं हम नहीं बंद करेंगे। फिर कैसे ये मसला हल होगा? देखिए आप जो लोगों से आम पब्लिक को तो पता ही नहीं ये स्टोर क्या करते हैं। उनको ये देखिए, आम लोगों को जो खास समझाया जाता है कि इन स्टोरों से आपका फ़ायदा होगा, लेकिन कोई भी बिजनेसमैन अगर जो बड़े स्टोर खोल रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चला रही हैं, क्या इन्होंने बताएं कौन से लोगों के भले के लिए चला रहे हैं? अगर आज हम भी दुकानदार जो प्रोडक्ट बेचते हैं, ज़्यादातर के मैन्युफैक्चरर्स ही यही हैं। आप देख लें, चाहे सरसों का तेल है, चाहे कुछ भी है, तो ये जो कोई भी बड़ी प्रोडक्ट है यही लोग बना रहे हैं। हम सिर्फ वहाँ से इनसे कलेक्ट करते हैं और आम जनता तक पहुँचाते हैं। गांव में हमारे लोग डे एंड नाइट, जो लद्दाख के अंदर पहाड़ों पे चले जाएं, मेहनत कर रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। अगर वहाँ पे भी इतने बड़े बड़े स्टोर खुल जाएंगे तो उनका तो जीना ही मुहाल हो जाएगा। और देखें, जब आपका दुकानदारी ही एक सोर्स ऑफ इनकम होगा, इसके साथ सिर्फ दुकानदार नहीं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लेबर है, उन लोगों का क्या होगा? क्या गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई है? नहीं। गवर्नमेंट ने रोज़गार का और कोई साधन यहाँ पे लाया है? नहीं। बाकी आप बात करते हैं 370 एक अलग चीज़ है। वो एक राजनीतिक फैसला था, क्योंकि उसके अंदर एक निशान एक विधान की व्यवस्था करने के लिए, उसके साथ इसका नहीं जोड़ेंगे। अगर चुनी हुई सरकार होती जम्मू में तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा समझती। आज भी चुनी हुई सरकार ना होने का हमें नुकसान हो रहा है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि उन लोगों को 5 साल के बाद आना होता है, उन लोगों को अपने लोगों से मतलब होता है। लेकिन अभी जो ब्यूरोक्रेट जो सरकार चला रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही है कि आम जनता क्या चाहती है, और वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं इस सिलसिले में। दर्शकों, जम्मू स्पीक्स में इस वक्त मेरे साथ उनार बाज़ार एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र महाजन जी हैं, कनक मंडी एसोसिएशन के प्रधान अनूप मित्तल जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि जैसे आप बता रहे हैं कि व्यापारियों भाइयों में काफ़ी ज़्यादा रोष है, छोटे तबके के जो लोग हैं उनको परेशानी होगी। तो आप ये बताएं कि अभी जैसे कल बंद है, तो क्या एक दिन का बंद रहेगा या आगे भी आपको लगता है कि एक दिन बंद करने से हमारे जो ये मॉल हैं बंद हो जाएंगे, नहीं होंगे? सरकार ने जो फैसला लेना था ले लिया है, तब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? देखिए, सरकार कौन होती है? सरकार हम लोग ही होते हैं। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, हम लोग ही अपनी सरकार चुनते हैं। अगर वो लोग अगर हमारी नहीं सुनेंगे तो नेचुरल है, तो आपका इसका रिजल्ट जो है इलेक्शंस में आपको पता लग जाएगा। बाकी देखें, अगर ये आप बोलते हैं कि एक दिन की हड़ताल, ये एक सांकेतिक हड़ताल है, ये पीसफुल बंद किया हुआ है। हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार के ऊपर एक संकेत दिया है, उनको एक वार्निंग दे रही है कि अगर आप इसके बाद भी अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी और इसकी तरफ गौर नहीं किया तो व्यापारी इंडेफिनेट बंद के लिए भी जा सकते हैं। अभी मेरे साथ सुरेंद्र महाजन जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अंत में हमारे दर्शकों को जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं? जैसे अभी इलेक्शन भी आने हैं, तो क्या लगता है आपको कि आप किस लिहाजे से वोट देंगे? किन लोगों को देखेंगे कि आप उन लोगों को हम वोट देना चाहेंगे? देखिए जी, आजकल वो बात है, जैसा काम करो वैसा फल पाओ। देखो, जैसा इन्होंने काम किया, आगे इनको रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। हम नहीं कहते हम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर हम कहते हैं अगर इनकी सेंटर में भी सरकार थी
और जम्मू में भी जो सरकार में रहे हैं, मगर इन्होंने जम्मू के बारे में क्या सोचा, जम्मू की क्या भलाई की है। देखिए आज टूरिज़्म सेक्टर में चले जाओ, टूरिज़्म सेक्टर बिल्कुल जीरो है। कोई इधर कोई ऐसा कोई स्पॉट जो डेस्टिनेशन स्पॉट है बिल्कुल पाइपलाइन में है, वो बिल्कुल बंद पड़े हैं। कोई टूरिस्ट अगर जम्मू में आता है क्या करेगा, कोई कौन सी जगह जम्मू में है जो 2 दिन रुकने की, इन्होंने कुछ भी नहीं किया इन चीज़ों की, और इन्होंने ध्यान ही दिया। जब इन्होंने समझा अब हम बन गए हैं, अब बस इसी में हम बादशाह बन गए हैं, मगर इन्होंने उस चीज़ को कोई ध्यान नहीं दिया। अब देखिए होटल इंडस्ट्री, ये एक टूरिज़म और पिलग्रम, ये 2 किस्म के होते हैं। टूरिज़्म वो जो घूमने के लिए आता है, और पिलग्रम जो यात्रु आते हैं। देखिए उनके लिए भी अगर हम जम्मू में उनको रोकना चाहें, कौन सी जगह जम्मू में उनको रोकने की, कोई 2 दिन वो ठहरें, 3 दिन वो ठहरें। इतना नुकसान जो हमारे भाई इस वक्त झेल रहे हैं, ऐसा नुकसान आज तक कभी नहीं हुआ। 3 सालों से बिल्कुल कारोबार बंद हो गए हैं, होटलों वालों का काम नहीं रहा, वो बैंकों की किस्तें बंद हो गई हैं, बैंकों की किस्तें नहीं वो दे पा रहे, मगर गवर्नमेंट ने उस पर कोई नहीं सोचा। देखिए जैसे बबारख मंडी है, उसका भी काम देखिए। जैसे इधर एक झील बननी थी, आज 10 सालों से झील नहीं बन रही। जैसे सुजेतकर बॉर्डर शुरू करना था, वो नहीं हो रहा। जैसे और भी देखिए जो रोडों की हाल है, ये ठीक है जो मेन रोड है ठीक है, थोड़ा आप अंदर जाइए देखिए जो रोडों की खस्ता हालत है। क्या कभी ऐसे हुआ था? जो चुनी हुई सरकार होती है वो इस पे सारे मुद्दे जो है वो हल करती है, मगर इन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी जैसे कल की बंद है, क्या अपील करेंगे आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को? मैं कहता हूं कि बंद करना चाहिए, सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और इस बंद को सफल बनाना चाहिए। और एक ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक ये आवाज़ जाएगी कि जम्मू का जो व्यापारी है वो परेशानी झेल रहा है और उनको मजबूरन होके ये बंद करना पड़ा। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस बंद को करना चाहिए और इसको पूरा कंप्लीट बंद होना चाहिए। आप बताएं अनूप जी, आपका क्या मैसेज है अंत में, क्या कहेंगे आप? जैसे अभी इलेक्शन भी आएंगे कुछ दिनों में, तो क्या सोच के आप वोट देंगे फिर? नहीं देखिए, वोट तो एक हमारा फंडामेंटल राइट है। जब इलेक्शंस में हम देखेंगे कौन सी पार्टी हमारे हित में काम करेगी, और ये जनता भी जानती है कौन उनके हित में काम कर रहा है, तो उसके ऊपर मैं अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। क्योंकि आज का जो हमारा मुद्दा है कि जम्मू बंद, हमारी चैम्बर की जो कॉल है हम उसकी तरफ ध्यान देंगे। ये हमारा एक पीसफुल बंद है और मैं सभी व्यापारी भाइयों से इसमें अपील करूँगा इस बंद को सफल बनाएं, और आम जनता से भी रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारा साथ दें, क्योंकि हम भी आपके बीच में ही हैं। व्यापारी देखिए, जम्मू के अंदर जो व्यापारी है उसके साथ सभी आम जनता हमारा भी परिवार है। अगर मैं किसी एक चीज़ का काम करता हूँ, बाकी चीज़ों का मैं भी कंज्यूमर हूँ। हम भी चाहते हैं हमारे लोगों को जो हम उनका साथ दें, और हम अपने लोगों का साथ चाहते हैं। जब कोरोना महामारी हुई तो हम व्यापारी भाइयों ने ही वहाँ पे, हमारे भाइयों ने ही उनके लिए लंगर लगाए, उनके लिए जो और सुविधाएँ जुटाई, चाहे ऑक्सीजन की कमी थी उसकी ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया, कंसनट्रेटर का इंतजाम किया। ये बड़े मॉल्स, ये बड़े स्टोर्स होते हैं, ये आपके काम नहीं आते हैं। हमारा दुकानदार ही उधार देता है, अपने लोगों की फिक्र करता है, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए काम करता है। जो बड़े मॉल्स या स्टोर होते हैं ये सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर इनकी मोनोपोली होगी तो ये कोई भी चीज़ हमारे को सस्ते में नहीं देंगे, और ये हमारे को उसके बाद जो इनका जो हमारा शोषण करेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मेरी यही सब आम जनता से अपील है, इसमें अपने व्यापारी भाइयों का साथ दें और बंद को सफल बनाएं। जी, आप क्या मैसेज देंगे अंत में? आप क्या देखिए, ये जो हमारे ये जो भी काम हो रहा है ये सेंटर से हो रहा है, और सेंटर को इस पे सोचना चाहिए कि जम्मू में क्या परेशानी है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हमारा साथ देती है, पुलिस हमारा पूरा साथ देती है। हमारे जो छोटे मसले होते हैं वो हम खुद ही हल करवा लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला जो बना है, इसलिए हमें मजबूरन बंद करना पड़ रहा है। ये आप सेंटर को सोचना चाहिए। इधर सरकार, इधर चुनी हुई कोई सरकार नहीं है, ये तो आप सेंटर ने देखना है। और जो हमारे जो लीडर हैं, जो बीजेपी के, जो जिनकी सेंटर में सरकार है, ये उन्होंने उनको एक ग्राउंड रियलिटी
दिखानी चाहिए कि जम्मू का व्यापारी इस चीज़ के लिए परेशान है, इसलिए उसे मजबूरन बंद करना पड़ रहा है। महाजन जी ये बताएंगे, जैसे अपने लीडर की बात की, यहाँ के जो लीडर हैं वो तो डांस कर रहे थे, जैसे हमारे रैना साहब हैं, जुगल किशोर जी हैं, वो तो डांस कर रहे थे, वो क्या कहेंगे आप? देखिए जी, अगर डांस कर रहे हैं तो आगे जब इलेक्शन आएगा डांस ही करते रहेंगे, और क्या कहेंगे ये हम क्या आप क्या कहेंगे? वो तो डांस कर रहे थे। देखिए जी, अच्छा है, खुशी मनानी चाहिए। इलेक्शंस में फिर जनता भी खुशी मनाएगी। और आपको पता ही है, फिर जनता जब अपनी उंगलियों पर नचाती है तो वो क्या हाल करती है, ये इनको इलेक्शनों में पता लग जाएगा। आजकल जनता ये देखती है, काम किया हो उसको वोट देते हैं। वो पहला टाइम चला गया कि लोग जो बेवकूफ़ बनते थे वो अब बेवकूफ़ बनते नहीं है, वो काम देखते हैं, उसका मेल मिलाप देखते हैं कि वो व्यापारियों के लिए लोगों का कितना हमदर्द है, उसी को वोट मिलता है। मेरी यही बात है। धन्यवाद जी, आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, जम्मू स्पीक्स में आज हमने बात की, व्यापारी भाई थे मेरे साथ, कनक मंडी एसोसिएशन के प्रधान थे और रघुनाथ बाजार एसोसिएशन के प्रधान थे। इनका यही मानना है कि व्यापारियों भाइयों का साथ दीजिए, आम लोग भी, जो व्यापारी लोग हैं वो भी, ताकि हम इस जो कल का बंद है इसको सफल बना सकें। हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कोई और विषय के साथ। नमस्कार।